आपका मोबाइल स्लो चार्ज होता है, कभी आपने सोचा होगा कि इतना देर तक चार्ज क्यों होता है, इसको जल्दी से चार्ज क्यों नहीं किया जा सकता। इतने इलेक्ट्रिक उपकरण है जो हर प्रकार के डिजाइन किए जाते हैं, हर प्रकार के बनाए जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि मोबाइल आपका कितना भी महंगा हो, 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख तक होता है, लेकिन फिर भी देखा जाए कि वो 1 घंटा 1.5 घंटा में चार्ज क्यों होता है। क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपका फ़ोन जल्दी से चार्ज हो जाए? तो आज इसी के बारे में हम बताएंगे आप सभी को अच्छे से, कि आप जान सकते हैं कि ये लंबे समय तक चार्ज क्यों किया जाता है और इसे जल्दी भी कैसे चार्ज किया जाता है। आप ये सोचते हैं कि फ़ोन को कभी न कभी हर इंसान के अंदर में ये मन में आया होगा कि हमारा फ़ोन किसी न किसी तरीके से जल्दी से चार्ज हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। तो फ़ोन को ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता, चलिए इसी के बारे में आज बताएंगे कि आपका फ़ोन इतना स्लो चार्ज क्यों किया जाता है, इतना स्लो चार्ज करने का तरीका क्या है, कारण क्या है, रीज़न क्या है। क्या कंपनी इतनी महंगे महंगे फ़ोन तो बना देता है, लेकिन आपका फ़ोन जो है चार्ज इतना समय तक क्यों होता है? क्योंकि इमरजेंसी होती है बहुत सारे दोस्तों को, भाइयों को, तो उन्हें जल्दी चार्ज करने की तो होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें जल्दी फ़ोन चार्ज क्यों नहीं होता। चलिए बताते हैं, जानते हैं रीज़न, खास करके इसका रीज़न क्या है। उनके आज जो मन में डाउट करते हैं कि फ़ोन को जल्दी कैसे चार्ज किया जाए, चार्ज क्यों नहीं होता है, इतने समय क्यों दिया गया है चार्ज करने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा ऐसा क्यों होता है। तो इसी के बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए आप सभी को समझाते हैं और बताते हैं। जहाँ से हमारी बिजली की उत्पत्ति होती है, लाखों वोल्टेज होता है, लाखों का मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख वोल्टेज तक लाइट का उत्पत्ति होती है। जैसे किसी खेत में आपका बीज का भंडार होता है, तो वहाँ पे आप बोरी में भरेंगे तो देखा जाए तो वहाँ बोरी भी कम पड़ जाती है, लेकिन आपका फसल ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार का जहाँ पे बिजली का उत्पत्ति होती है, वहाँ पे लाखों वोल्टेज का उत्पत्ति होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे बिजली आपकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े उद्योग, मशीनें लगी होती हैं जो बिजली बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 लाख हमने नॉर्मली लिखा है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, अनगिनत ट्रांसफार्मर होते हैं, 1,000 2,000 ट्रांसफार्मर होते हैं जहाँ से बिजली की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के जरिए यहाँ को वोल्टेज को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि लाइट जब उत्पत्ति होती है तो वहाँ पे लाखों वोल्टेज घटा बढ़ा करती हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो उन्हें मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर का काम किया जाता है, उसे कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 10 लाख वोल्टेज की उत्पत्ति हुई। अब आप समझ रहे होंगे कि आपके घर में जो वोल्टेज जाता है वो आपको सिर्फ इन्वर्टर की ज़रूरत होती है, मोबाइल चार्ज करने के लिए होती है। आपकी जो मोबाइल चार्ज होती है कितने वोल्टेज से चार्ज होती है, आज तक किसी ने नहीं जाना। आज चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत सकते हैं कि आपका 5 वोल्ट का जो होता है चार्जर करंट देता है, तो क्या ये 5 वोल्ट से आपकी बैटरी चार्ज होती है? ये भी आप गलत सोचते हैं। 5 वोल्ट से बैटरी चार्ज नहीं होती है, ये इसमें भी कुछ पॉइंट कम होता है तभी आपकी बैटरी चार्ज होती है। कैसे कम होता है, चलिए शुरुआत से जानते हैं। तो यहाँ पे आपकी उत्पत्ति 10 लाख वोल्टेज हुआ आपकी बिजली की, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करके यहाँ आगे बढ़ा तो यहाँ 5 लाख, यहाँ भी कई फीडर होते हैं लाइट के, तो वहाँ से कम ही होते हैं। यानी लाइट जहाँ से आती है वहाँ से आपके घर तक, आपके मोबाइल तक पहुँचने तक बिजली कम ही होती है। तो यहाँ होता है 10 लाख, यहाँ है 5 लाख, और यहाँ पे आ गया 3 लाख। अभी यहाँ से यहाँ तक आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 5 वोल्टेज चार्जर मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ तो 5 वोल्ट है और यहाँ पे 10 लाख की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, तो यहाँ पे आता है 5 लाख। अब ये 5 लाख से भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, यहाँ से 5 लाख की भी आवश्यकता होती है। तो यह 5 लाख से अनेकों कंपनियों को आपको, जैसे राइस मिल हो गई, चीनी मिल हो गई, और जो है बहुत बड़ी 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 कंपनियां होती हैं, वहाँ से लाखों वोल्टेज की मशीनें चलती हैं। तो वहाँ पर ये 5 लाख से ट्रांसफ़र यानी चला जाता है वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ती है 3 लाख। अब 3 लाख के छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं, जो सिटी में कंपनियाँ छोटी मोटी होती है, तो यहाँ से 3 लाख का वोल्टेज आपकी सिटी में चले जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ता है, यहाँ पे आता है 1 लाख। 1 लाख की भी आपको आवश्यकता नहीं है, तो 1 लाख के बाद भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है, जैसे आप मोटर चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, आपका खेत सींचते हैं, तो वहाँ भी आपको आवश्यकता है। यहाँ पे लाख वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है। तो 3 लाख ब्याज सिटी में चला जाता है। ये सिटी है, सिटी, और ये बड़ी कंपनी, ये कंपनी को गया, और ये गया आपकी
सिटी में ये कंपनी ये भी होती है, लेकिन छोटी मोटी कंपनी होती है जो लाखों वोल्टेज से कंट्रोल हो जाती है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे राइस मिल, बहुत बड़े 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 मोटर चलते हैं, तो वहाँ पे लाखों ही वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो ये 3 लाख, अब ये आता है 1 लाख। 1 लाख से क्या होता है, यहाँ पे आपके जो 11,000 टिप बिल ट्रांसफार्मर, ये सारे ट्रांसफार्मर 1 लाख से ही ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ से 1 लाख से आपका जो एक 11,000 का वोल्टेज आपने सुना हो गया, तो 11,000 का यहाँ से लाख से आपका 11,000 तक आता है। तो 11,000 से आपका जाएगा यहाँ पे 4,000 बनेगा, जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र यानी आपकी ग्रामीण में जो ट्रांसफार्मर होता है, गांव के बाहर रखा होता है, उस ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो वहीं पर से आपका 4,000 वोल्टेज मिल जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए 4,000 की कोई भी चीज़ आपके घर में नहीं है जिससे आप उसे चला सके। 4,000 वोल्टेज आपके घर में दिया जाएगा तो कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर कोई भी चीज़ चलने वाला नहीं है। हीटर तक कोई भी, इंडक्शन कोई भी चीज़ चलेगा नहीं, क्योंकि ये 4,000 है। और इंडक्शन देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1600 वाट तक ही होता है, 2,000 तक वाट होता है, लेकिन यहाँ 4,000 वाट है। तो आपको यहाँ भी कम होता है। तो यहाँ से जब आपका जाएगा तो यह ट्रांसफार्मर यहाँ से यहाँ आएगा 4,000, अभी यहाँ से यहाँ तक 4,000 है। जब आपका ये ट्रांसफार्मर से गुजरेगा तो ये कई क्षेत्रों में बटेगा इस प्रकार, देख रहे हैं। ये 4,000 जब यहाँ पे आएगा तो 4,000 तो रहेगा, ट्रांसफार्मर आउटपुट निकालता है 4,000 करंट, लेकिन यहाँ से कई जगहों पर आपका क्षेत्र में जाता है वायर, इस गांव में, उस मोहल्ले में, ऐसे जाकर तो ये 4,000 से 2,000 आ जाता है, 2,000 वाट। अब 2,000 वोल्टेज, अब ये 2,000 वोल्टेज पर आपका एक वायर आपके घर में आ गया। आपका घर है ये, मान लीजिए इस प्रकार, तो ये आपका आया कम से कम 200, 240, 250 का रख लेते हैं। तो यहाँ पे 4,000 से 2,000 बन के सभी वायर में 2-2,000 वोल्टेज जा रहा है। अब यहाँ से 250 वाट आपके घर को मिल रहा है। कभी कदार ऐसा होता है कि 300 वाट आ जाता है, तो आपकी घर की बल्ब जो है फ्यूज हो जाती है। आपके घर की बल्ब फ्यूज हो जाती है। कभी तेज लाइट आप कभी कहते हैं तो 300 वाट लाइट आई है, लेकिन 300 वाट का कोई मतलब, ये तो 230 लिख दिया है, 230 ही आपको चाहिए। कभी कदार ऐसा होता है कि 300 वाट तक बिजली आपके घर में आ जाती है, तो वो जो है फ्यूज हो जाता है। तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई भी चीज़, वो सारी चीज़ कंट्रोल होता है 220 वोल्ट। ये आपके घर के नॉर्मल वोल्टेज है जो सभी चीज़ों से कंट्रोल होता है। कोई भी चीज़ आप चलाएंगे, मोटर हुआ या टुल्लू पंप हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, इंडक्शन हुआ, फैन हुआ, सारी चीज़ें आपका 220 वोल्टेज को ही चाहिए, इतने पे ही कंट्रोल होता है। अब आपके घर में 220 वोल्टेज तो आ गया। अब इसके बाद जब आप चार्जर लगाते हैं इस प्रकार अपने मोबाइल को, तो मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको कितना वोल्टेज होना चाहिए। अब यहाँ पे बात फंस गई। अब यहाँ पे 220 हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर से आने के बाद यहाँ पे 220 है, 220 आपके घर में गया। अब इसके बाद यहाँ पे है चार्जर। चार्जर अब ये भी कंट्रोल करेगा, अब ये भी कम करेगा, क्योंकि आपको 5 वोल्ट करंट चाहिए सिर्फ मोबाइल को, नहीं तो आपके मोबाइल पर जाएगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं इस चार्जर में, छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हो, उनका काम भी यही होता है कि वो भी बिजली को कम करता है। अब आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम कर चलकर यहाँ तक आपको सिर्फ 5 वोल्टेज और 220 वोल्टेज की ही ज़रूरत है, और यहाँ पे है 10 लाख वोल्टेज। तो 10 लाख से कम होते होते यहाँ पे आ 220 आपके घर में, और आपको सिर्फ 220 में 5 वोल्ट की आवश्यकता है। तो 5 वोल्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक चार्जर का खरीदना पड़ेगा। चार्जर में छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते, ट्रांसफार्मर भी लगे होते, जो आपका ये 220 वोल्ट से 5 वोल्ट डीसी करंट निकालेगा, जिससे आपके मोबाइल चार्ज होती है। तो मोबाइल चार्ज करने में आप 5 वोल्ट से ही मोबाइल चार्ज होती है, ये भी गलत है। इसमें भी कुछ पॉइंट कम होता है, 5 वोल्टेज से भी कम होता है। 5 वोल्टेज से आपकी मोबाइल चार्ज नहीं होती, इससे भी कम होता है। अभी ये हमने बात आपको ये बता रहे हैं, वही बात है जो आप सोच रहे थे कि आपकी मोबाइल जल्दी चार्ज क्यों नहीं होती। जल्दी मोबाइल चार्ज हो जाएगी आपकी, लेकिन यदि 5 वोल्ट पूरा मोबाइल को मिले तब मोबाइल आपका जल्दी से चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये 5 वोल्ट आपको नहीं मिलता, इससे कम ही मिलता है।
क्योंकि ये जब 5 वोल्ट यहाँ निकालेगा आपका चार्जर, तो यहाँ पे यहाँ से 5 वोल्ट आपका निकला, यहाँ 220 से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से जब अंदर जाएगा, जब आप मोबाइल में पिन खोजते हैं, लगाते हैं, इनपुट करते हैं, तो ये इस प्लेट में, मोबाइल के प्लेट में भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इनका काम होता है कि आपका जो 5 वोल्ट करंट आ रहा है डीसी चार्जर से, उसको मेंटेन करता है, उसको भी छांटता है, देखता है। क्योंकि अगर 5 वोल्टेज डायरेक्ट बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से इससे करने से वजह क्या हो जाएगी ये आपको जानना है कि 5 वोल्ट यदि डायरेक्ट बैटरी को दिया जाए जल्दी चार्ज होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको 3 वोल्ट ही चाहिए। 5 वोल्ट में 3 वोल्ट से बैटरी चार्ज की इसलिए किया जाता है कि जितने स्लो आपकी बैटरी चार्ज होगी उतने ही लंबे समय तक आपकी बैटरी चलेगी, टिकेगी। क्योंकि इसको ये दूसरे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे आप कोई खेत सींच रहे हैं, तो खेत सींचने में अगर बहुत बड़ा पाइप लगा देंगे और बहुत तेजी के साथ अपना खेत सींचेंगे, तो क्या होगा कि जो खेत की नीचे वाली तली होगी वहां तक पानी आपका नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर आपका पानी भागता चला जाएगा और नीचे नमी नहीं बनेगी। तो इससे क्या होगा, आपका खेत जल्दी से सूख जाएगा, जल्दी से इसकी नमी खत्म हो जाएगी और जल्दी से ये आपका खेत भी सूख जाएगा। तो इसके लिए आप जितने धीरे धीरे आप इसे सींचेंगे उतने ही नीचे तक इसका जो है लेवल जाएगा, सर्दी जाएगी, पानी जाएगा, और उतने ही समय में ये आपकी सर्दी, उतने लंबे समय तक आपकी नमी बनी रहेगी। तो उसी प्रकार यदि आप 5 वोल्ट से इसे चार्ज करेंगे तो जल्दी से चार्ज तो हो जाएगी, लेकिन ये जो बैटरी के अंदर में जो प्लेटें लगी होती हैं, जो इसमें केमिकल सही से चार्ज नहीं होगा, वो जल्दी से पूरा दौड़ जाएगा, आपके पूरे बैटरी के बॉडी में दौड़ता चला जाएगा। उसी प्रकार आपका मोबाइल बताएगा आपकी बैटरी फुल हो गई है। तो इसमें यही होता है कि ये 3 वोल्ट से चार्ज जब करेंगे, 3 वोल्ट से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बैटरी को फुल अच्छे तरीके से जड़ से चार्ज करेगा और लंबे समय तक ये चलेगा और लंबे समय तक चार्ज इसीलिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपके मोबाइल को करंट चाहिए, कहाँ से कैसे 3 वोल्ट की आवश्यकता होती है। यदि आप 5 वोल्ट लगाकर, तभी आपने अगर इसको डाउट करना है तो आप बैटरी को डायरेक्ट निकाल कर कटे हुए चार्जर से प्लस माइनस को करके जोड़ देंगे आप, तो आपका बैटरी जल्दी चार्ज होता है। ऐसा आपने देखा होगा। तो उसका रीज़न ये होता है कि उसको 5 वोल्ट चल मिल रहा है, क्योंकि इस बैटरी को तो मोबाइल 3 वोल्ट देती है तो टाइम लगता है, लेकिन ये आप 5 वोल्ट डायरेक्ट लगा देते हैं तो आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होती है। तो इसको भी वो, लेकिन जब उन बैटरी को आप ये चार्ज करते हैं कि 3 वोल्ट से चार्ज करते हैं, वो ज़्यादा समय तक चलेगी। जो 5 वोल्ट से चार्ज करेंगे ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से चार्ज नहीं होती। तो ये रही आज जानकारी हमारे भाई दोस्तों के लिए जो सोचते हैं कि फ़ोन हमारा लघु चार्ज होता है। तो जितने समय तक आपका फ़ोन चार्ज होगा उतने ही समय तक आपका चलेगा, और ये बैटरी की सेफ के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीज़ें हम आपके बारे में बताएंगे, आप सभी को जागरूक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।